friends, how are you? I hope you understand well. Thank you. Today is your Hindi class, subject Hindi. The book name is Madhur Vani. Okay, first class, this is for you, this video. लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर था प्रार्थना, उसको मैंने डन करवा दिया था। उसके क्वेश्चन आंसर थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। आई थिंक आपने आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर है हमारी दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब क्या होता है? हम जो दिन भर में काम करते हैं उसे हम दिनचर्या बोलते हैं। दिन भर में काम जैसे सुबह उठ के स्नान करना, नहाना, ठीक है, हाथ पैर धोना, ब्रश करना, फ्रेश होना, उसके बाद में पढ़ने जाना, खाना खाना, ठीक है, उसके बाद में दिन में रेस्ट करना, फिर हम खेलना, फिर उठ के पढ़ाई करना, फिर खाना खाना और सही समय पर रात को सो जाना। बच्चों की दिनचर्या यही होती है बेटा, इसलिए मैंने बच्चों की दिनचर्या के हिसाब से बताया है। ठीक है, ये बच्चों के लिए है ये चैप्टर, इसलिए मैंने आपके लिए बताया है। ठीक है, हमारी दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब होता है पूरे दिन भर में हम जो भी कार्य करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दिनचर्या। ओके, पाठ परिचय, पाठ परिचय के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। प्रस्तुत पाठ में समय की बहुमूल्यता व दिनचर्या संबंधी अच्छी आदतों से अवगत कराया गया है। अतः बताया गया है कि अच्छी आदतें व स्वच्छता का समावेश हमारे जीवन को सुखमयी बनाता है। यानी कि इस पाठ में जो बताया गया है, सबसे पहले तो ये बताया गया है बेटा कि हर काम हमें समय से ही करना चाहिए। जैसे हम सुबह में स्नान करते हैं, उठ के हमें सुबह उठकर ही स्नान कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं हम दिन में 11 बजे कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? गंदी आदतें हैं। इसमें हमें इस पाठ में हमें अच्छी आदतें हैं, जैसे रोज़ उठ के बड़ों को प्रणाम करना, विद्यालय जाना, अपनी पढ़ाई समय पर करना, समय पे अपने दैनिक कार्य करना, जैसे नहाना धोना, ब्रश करना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, समय से आपकी पढ़ाई करना, समय पे सोना, बड़ों को प्रणाम करना, ये सभी के बारे में आपको अवगत कराया गया है। क्योंकि इन आदतों से ही हमारा जीवन स्वच्छ व सुंदर व सुखमय ही बनता है। ठीक है, हम जब रोज़ नहाते धोते हैं, स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, ठीक है, तो ये क्या आता है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। ये आदत हमें हमारे शरीर को स्वस्थता प्रदान करती है, यानी कि सफाई प्रदान करती है। अगर हम हमारा काम बिल्कुल राइट टाइम पे करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो क्या होता है? हमारे जो काम होता है वो व्यवस्थित होता है, यानी कि हमें कभी भी हम लेट नहीं होते हैं, ना हमें डांट खानी पड़ती है, और हमें जो टाइम पे चाहिए होता है वो हमें उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद में हमारे जीवन को सुखमय कैसे बनाते हैं? हम जब कोई भी काम जल्दी में करते ही हमारा कोई काम छूट जाता है, तब हम उसको काम को दोबारा करते हैं, तो उस काम को करने में हमें अधिक समय व्यय किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो उससे बचने के लिए हमारा क्या होता है? हमारा काम सही टाइम पे करना चाहिए। इससे हमारा जीवन क्या हो जाता है? सुखमय ही होता है। आ गई समझ में बेटा? ये तो क्या था आपका पाठ का परिचय। अब आज हम पाठ भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दिन में आप क्या क्या करते हैं? अपना दिन कैसे बिताते हैं? पूरे दिन में आप जो व्यवहार करते हैं उसे दिनचर्या कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दिनचर्या किसे कहते हैं, ये उन्हीं शब्दों को दोहरा रहे हैं। पूरे दिन की दिनचर्या में आपको समय के अनुसार काम करने पड़ते हैं। जैसे अपनी दिनचर्या में हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। समय ही जीवन है। यदि हम एक पल का भी समय बेकार करते हैं तो हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि समय बहुत मूल्यवान है, हमें समय के अनुसार ही हमारा कार्य करना चाहिए। ठीक है, और जो भी कार्य करते हैं वो भी हमें समय के अनुसार ही करना चाहिए। जिस कार्य को जिस समय किया जाता है हमें उस कार्य को उसी समय करना चाहिए। ठीक है बेटा, नहीं तो अगर हम उस समय नहीं करते हैं तो हमारा क्या होता है कि समय बर्बाद हो जाता है। अब देखते हैं हमारी दिनचर्या क्या क्या होती है। हमारी दिनचर्या, सुबह सूरज निकलने से पहले उठे, यानी कि हमें कब उठना चाहिए? जल्दी। माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हमें क्या करना चाहिए? अपने माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
शौच आदि के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ़ करें। मैंने आपको क्या बताया, शौचालय जाने के बाद में ब्रश करना चाहिए और अपने दांतों को अच्छे से सफाई करनी चाहिए। प्रतिदिन साफ पानी से मल कर नहाना चाहिए। रोज़ अच्छे पानी से, स्वच्छ पानी से हमें नहाना चाहिए और रगड़ कर नहाना चाहिए, है ना। विद्यालय जाने के लिए समय पर तैयार होना चाहिए। विद्यालय जब हम जाते हैं तो ऐसा नहीं हमारा स्कूल 7 बजे का तो हम 8 बजे पहुंचते हैं। हमें 7 बजे की जगह बिल्कुल 6:45 ही स्कूल में पहुंच जाना चाहिए। समय सारणी के अनुसार अपने बस्ते बैग में पुस्तकें आदि रखें। जो भी आपके विद्यालय में पढ़ाया जाए उस टाइम टेबल के अनुसार, उस समय सारणी के अनुसार अपने बैग को, स्कूल बस्ते को हमें व्यवस्थित रखना चाहिए। प्रत्येक विषय को ध्यान से पढ़ें। हर विषय को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। विद्यालय में आकर अपना बस्ता व कपड़े उचित स्थान पर रखें। विद्यालय से आकर आप जब घर आते हो, स्कूल से छुट्टी होती है तो अपना क्या रखना चाहिए, अपना सामान और कपड़े सही जगह पर रखे रहने चाहिए। अच्छा बेटा, मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आप इस चैप्टर को समझिए और पढ़िए। टुडे डेट इज़ 20 अक्टूबर 2020। पढ़ो व किताब में से देखकर एक पेज का सुलेख लिखो। तो हमारी दिनचर्या के बारे में पाठ से देखिए, दिस इज़ योर होमवर्क। पढ़ो व किताब में से देखकर एक पेज का सुलेख लिखो। हमारी दिनचर्या पाठ में से आपको लिखना है, पाठ 2। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू, बाय।